अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज है 2.4। तो 2.4 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक। इसके अंदर से हमने ए बी सी की कीमतें निकालनी है, यानी कि ये ए की कीमत होगी, ये बी की कीमत होगी और ये सी की। ए बी सी वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, एक्स के साथ बी की कीमत पी और सी की कीमत हो जाएगी क्यू। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके अंदर सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सिंपल है बिल्कुल, अल्फ़ा प्लस बीटा वही चीज़, वही फार्मूला पिछली एक्सरसाइजेज वाला, माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू पी है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस पी, और ए की कीमत क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1। तो माइनस पी बाय 1, तो नीचे 1 डिवाइड हो रहा हो तो उसको लिखते नहीं है। तो इसका मतलब सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पी के। इसी तरह प्रोडक्ट पे चले जाएं, तो प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फा बीटा का क्या होता है, सी ओवर ए। तो सी की कीमत कितनी है, क्यू। ये देखें, सी की वैल्यू क्या है, क्यू, तो क्यू लगा दी, और ए की वैल्यू वही 1 आ रही है। तो क्यू ओवर 1 क्या होता है, क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा भी निकल आया और अल्फा बीटा भी निकल आया, यानी कि सम भी और प्रोडक्ट भी। अच्छा, इसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि एक आपको वो कहता है कि जो हमारे पास सम है ना, उसका आपने क्या निकालना है, रूट्स, ठीक है। तो अब रूट्स निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर ले लोगे, अल्फा प्लस बीटा का क्या ले लोगे, स्क्वायर। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का भी दूसरी तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जब इसका स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर खोलना पड़ेगा। खोलने से आपको फार्मूला पता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इधर माइनस का स्क्वायर होता है तो वो माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर में, और पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो आपके पास एक चीज हो गई, ठीक है। अब देखो, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी, इसके अंदर प्रोडक्ट की आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो ए बी आ रहा है ना, ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की वैल्यू भी आई हुई है, ए बी की वैल्यू है क्यू। तो आप प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू लगाओ, तो आप लगाते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह क्या लगा दिया, क्यू, ठीक है, इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होकर 2q हो जाएगा, और ये 2q जो है इधर आ जाएगा इस तरफ, इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। सम और प्रोडक्ट निकालने हैं। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद सम का स्क्वायर ले लेना है। तो जब आप स्क्वायर लोगे, उसी को आगे चलाओगे, प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेम इसमें यही चीज़ है जो आपको पहले क्वेश्चन में बता दी है। ए क्यूब बी, ए क्यूब अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा बीटा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है ना हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, हम हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने जब पहला स्टेप सॉल्व किया, तो अल्फा बीटा इसके अंदर से कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये चीज़ आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 है, सही हो गया। सबसे पहले फिर सम और प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो सम ऑफ रूट की तरफ चले जाएंगे। सम और प्रोडक्ट में आप बोलो ना कि सर आपने बी और ए की कीमतें कहाँ से ले ली, सी और ए की। तो वो इक्वेशन सब क्वेश्चन के लिए ये वाली चल रही है, यही चल रही है, ठीक है। और मज़े की बात यही है कि इसमें अल्फ़ा की भी वही कीमत है, बीटा की भी, बी ए की भी वही है, बी की भी वही, सी की भी वही। ये जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट होंगे ना, उसमें इसी की वैल्यूज़ चल रही हैं। तो अब अपने पार्ट की तरफ वापस आते हैं, क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, सम ऑफ रूट वही निकल आएगा माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी वही निकल आएगा क्यू। अब कंडीशन को देखते हुए चलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, जिस तरह पिछले सवाल में हुआ था ना कि हमने स्क्वायर लिया था, फिर फार्मूला खुल गया था। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है, इधर आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का स्क्वायर नहीं लेना जिस तरह पिछले क्वेश्चन में लिया था। इधर सिंपल क्या करना है, आपने स्क्वायर लेके तो इस स्क्वायर को खोल लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। अच्छा, उसके बाद हमने, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसीलिए वो नहीं किया ना, इसकी स्क्वायर नहीं लिया इसकी वैल्यू का, क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन को इसकी जानिब लेकर जा रहे हैं, ए क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब की तरफ। अब अगर आप वैल्यूज पुट करते हो, क्यों,
वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा की कीमत भी है और अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत भी है। तो अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस की पी का स्क्वायर लगा लो, ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 और ए बी की जगह क्यू लगा लो। तो कीमतें पुट कर ली आपने ये वाली, ठीक हो गया। कीमतें पुट करने के बाद देखो आपके पास सिंपल ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, ये जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q मल्टीप्लीकेशन के बाद, ठीक हो गया। अब ये जो 2q है ना, ये यहाँ पर प्लस का है, जब इस साइड पर आएगा तो पी स्क्वायर के साथ ये इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत आ गई है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हमने क्वेश्चन के शुरू में अगर आप देखो तो ये वाली इक्वेशन थी ना, अल्फा क्यूब बीटा प्लस ए अल्फा बीटा क्यूब, उसको हमने बराबर किया था अल्फा बीटा को कॉमन लेकर ना इसके अंदर से ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन के बराबर किया था। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इधर इक्वेशन नंबर 1 दोबारा हमने ले ली है। क्यों ले लिया? क्योंकि अभी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत आ गई, ठीक है। तो अब इसकी जगह हमने वो कीमत लगा दी पी स्क्वायर माइनस 2q। ये इक्वेशन नंबर 1 थी क्वेश्चन के शुरू में जो हमने ली बनाई थी, ठीक है। तो अल्फा बीटा की क्या कीमत है q, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या कीमत है पी स्क्वायर माइनस 2q। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर q और ये हो जाएगा माइनस 2q का स्क्वायर। तो यही आपके पास आंसर है। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है 3, लेकिन वो मैं अगले लेक्चर के अंदर जो है सॉल्व करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाती है और अपलोडिंग में भी मसला हो रहा होता है और फिर बच्चों को देखने में भी दिक्कत हो रही होती है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह यहीं से क्वेश्चन नंबर 1 के 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।